इस छोटे से बच्चे का नाम स्टैनली है। वो 4th क्लास में पढ़ता है। उसे कहानियां सुनाना बड़ा पसंद है। अपने दोस्तों को बना बना कर ढेरों कहानियां सुनाकर उनका मनोरंजन करता है। इसीलिए क्लास के सभी बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन हम उसके चेहरे पर कुछ चोट के निशान देखते हैं। इन निशानों के साथ ही आज वो स्कूल आया है, मगर स्कूल शुरू होने के बहुत पहले ही वो यहाँ पहुँच गया। इसीलिए पूरी क्लास में वो अकेला बैठा है। वो तरह तरह की कहानियां बनाकर अपने मन को बहलाने की कोशिश कर रहा है। एक वक्त पर वो कुछ गाने भी गुनगुनाने लगता है। थोड़ी देर बाद सारे बच्चे स्कूल पहुंच गए और स्टैनली अपने दोस्तों के साथ खूब गाना बजाना करता है। इतने में उनकी इंग्लिश टीचर रोजी क्लास में आती है। वो बाकी टीचर से बिल्कुल अलग है। उसे बच्चों से बड़ा लगाव है, इसीलिए बच्चे भी उसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर स्टैनली के चेहरे पर गई। उसके चेहरे पर वो चोटों के निशान देखकर वो स्टैनली के पास जाकर पूछती है कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन स्टैनली बड़ा बुद्धिमान है। उसने टीचर को एक कहानी सुनाना शुरू किया। वो अपनी माँ के साथ उड़ते हुए एक बस में जा रहा था और उस बस से गिरने की वजह से ही उसे ये चोट लग गई। ये सुनकर क्लास के सारे बच्चे हंस पड़ते हैं और रोजी मिस भी उसकी इन उल्टी सीधी बातों में उलझकर असली वजह पूछना भूल ही जाती है और उसे बाथरूम में जाकर अपना चेहरा धोआने को कहती है। और बाथरूम में जाकर उसकी मुलाकात उनके हिंदी टीचर मिस्टर वर्मा से होती है। वो बड़े ही पेटू स्वभाव के हैं। जिधर खाने की बात हुई उनके मुंह से लार टपकने लगता है। यहाँ तक कि वो स्कूल के छोटे छोटे बच्चों के टिफिन से भी खाना चुरा कर खाता है। इसीलिए स्कूल का कोई भी बच्चा उन्हें पसंद नहीं करता और उन्हें खड़ूस कहकर बुलाते हैं। और वो स्टैनली को बाथरूम में देखकर अपनी क्लास में जाने को कहते हैं। इधर क्लास वापस आकर उनकी अगली क्लास शुरू हो जाती है। ये क्लास लेने के लिए उनकी साइंस की टीचर मिसेस अय्यर आई है। क्लास लेते वक्त मिसेस अय्यर ने देखा कि स्टैनली की किताब के कुछ पन्ने फटे हुए हैं। वजह पूछने पर स्टैनली ने कहा वो मेरी छोटी बहन की वजह से हो गया है। ये सुनकर मिसेस अय्यर भी उसे आगे कुछ न कह सकी। अगली क्लास हिंदी की है। वो खड़ूस यानी मिस्टर वर्मा हमेशा पान चबाते रहते हैं और इसीलिए उनके मुंह से गंदी बदबू आती है। उनके मुंह में हमेशा पान ठूसे रहने की वजह से उनकी बातें भी बच्चों को ठीक से समझ नहीं आती। लेकिन इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनका ध्यान तो बस बच्चों के टिफिन बॉक्स में है। कौन सा बच्चा क्या टिफिन लेकर आया है, वो बस यही ढूंढते रहते। तभी पढ़ाते हुए अचानक किसी बच्चे ने अपना टिफिन खाना शुरू कर दिया और उसकी खुशबू मिस्टर खड़ूस के लंबी नाक तक भी आ पहुंची। बस फिर क्या था, उन्होंने पढ़ाना बंद कर दिया और पूछने लगे मेरी क्लास में कौन टिफिन खा रहा है। लेकिन कोई कुछ नहीं कहता और इसके बाद उनसे क्लास नहीं लिया गया। वो क्लास बीच में ही छोड़कर कुछ खाने के लिए चले जाते हैं और अब स्टाफ रूम में आकर वो सभी टीचर्स के लॉकर चेक कर रहे हैं ताकि वो किसी का खाना चुरा सके। और किसी एक का खाना खाते खाते लंच टाइम भी हो जाता है। सभी बच्चे अपने अपने घर से लाए टिफिन बॉक्स खोलकर खाने लगते हैं, मगर स्टैनली इधर उधर देख रहा है। वो कभी टिफिन नहीं लाता, लेकिन किसी से मांगता भी नहीं। पूछने पर कहता है मेरे पास पैसे हैं, मैं बाहर जाकर खा लूंगा। और फिर उसका दोस्त अमन कहता है मेरे में से थोड़ा खा लो, आज मेरी माँ ने मुझे ज्यादा रोटियां दी है। स्टैनली जैसे ही खुश होकर वो रोटियां अपने हाथ में लेता है कि तभी वो खड़ूस टीचर वहाँ आ पहुँचा और उसके हाथ से रोटी छीनकर उसे टिफिन न लाने के लिए डांट लगाता है और खुद बेशर्मों की तरह वो रोटी खाने लगा। और वो बाकी बच्चों से भी घूम घूम कर टिफिन मांग कर खा रहा है। और इसके बाद हम देखते हैं कि अपनी भूख मिटाने के लिए स्टैनली बाथरूम में जाकर टैप से पानी पी रहा है, यानी कि उसने झूठ कहा था कि खाने के लिए उसके पास पैसे हैं। अब यहाँ लंच ब्रेक के बाद दोबारा क्लास शुरू हो गई और स्टैनली बारी बारी से दोस्तों की पानी की बोतल मांगकर अपनी भूख को दबाने की कोशिश कर रहा है। और स्कूल खत्म होने के बाद जब क्लास के सारे बच्चे बाहर रास्तों पे लगे स्टॉल से जूस और चिप्स खरीद रहे हैं, स्टैनली चुपचाप सर झुकाए वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जब साइंस की क्लास चल रही थी, स्टैनली और उसके पास बैठे दोस्त की कोहनियां लिखते वक्त बार बार टकरा रही है। इससे उन दोनों में झगड़ा लग जाता है और मिसेस अय्यर उन दोनों को ही क्लास से बाहर कर देती है। अब लंच टाइम पर आज भी स्टैनली के पास कोई टिफिन नहीं। क्लास के सभी बच्चे बड़े चाव से अपने अपने टिफिन खा रहे हैं, जबकि स्टैनली चुपचाप बैठा है। आज भी उसके किसी दोस्त ने उसे खाने को कुछ दिया। अच्छी बात तो ये है कि वो खड़ूस टीचर कहीं आसपास नहीं, इसीलिए स्टैनली वो खाना खा पाया, क्योंकि वो तो स्टाफ रूम में बाकी टीचर से खाना मांगकर खाने में व्यस्त है। और स्कूल में सभी को पता है
कि वो कितना बड़ा भुक्कड़ है। अब यहाँ लंच के बाद हिंदी क्लास शुरू हुई। अभी भी स्टैनली और उसके दोस्त में कोहनी लगने की वजह से झगड़ा हो रहा है, क्योंकि स्टैनली लेफ्टी है, वो बाएं हाथ से लिखता है और उसका दोस्त दाएं, इसीलिए दोनों की कहानियां बार बार आपस में टकरा जा रही है। ये देखकर वो खड़ूस टीचर स्टैनली से कहता है कि आगे से तुम अपने राइट हैंड से लिखोगे। अब यहाँ क्लास के बाद सभी बच्चे फुटबॉल खेलने का प्लान बनाते हैं। वो स्टैनली को भी अपने साथ चलने को कहते हैं, मगर वो ये कहकर मना कर देता है कि उसकी माँ घर पे इंतजार कर रही होगी। अगर जाना है तो उसकी माँ से पूछना होगा। तब उसका दोस्त अमन अपनी बैग से एक छोटा फोन निकालता है जो उसने छुपा कर रखा है, और वो अमन को देते हुए कहता है, लो अपनी माँ से पूछ लो। अब स्टैनली यहाँ झूठ मूठ का फोन लगाकर अपनी माँ से बात करने का नाटक करता है और फिर अमन से कहता है कि उसकी माँ ने हाँ कर दिया है। इसके बाद वो सभी क्लास के बच्चों के साथ फुटबॉल खेलता है। वो खूब मस्ती करते हैं और एक साथ सभी मिलकर खाना भी खाते हैं। अब यहाँ अगले दिन मिस रोजी स्टैनली की इंग्लिश कॉपी चेक कर रही है। वो बहुत मजेदार ढंग से कहानियाँ लिख सकता है, जिसे पढ़कर मिसेस रोजी खूब हंसती है। वो उसके एग्जाम के पेपर्स चेक करके बहुत खुश होती है और गिफ्ट के तौर पर उसे एक चॉकलेट भी देती है। और फिर वो क्लास में अनाउंसमेंट करती है कि क्रिसमस की छुट्टियों के बाद क्लासेस लंबी चलेंगी, इसीलिए सभी ज्यादा करके टिफिन लाया करे। और यहाँ अब भी स्टैनली और उसके दोस्त में उनकी कहानियां टकराने की वजह से झगड़ा हो रहा है। ये देखकर मिसेस रोजी ने एक बहुत अच्छा तरीका निकाला, क्योंकि स्टैनली लेफ्टी है और उसका दोस्त राइट हैंड से लिखता है। वो दोनों की सीट्स को अदला बदली कर देती है, जिससे सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई। लेकिन इतनी मामूली सी बात मिसेस अय्यर या उस खड़ूस के दिमाग में नहीं आई। एक तरफ जहाँ मिस्टर वर्मा ने उसे लेफ्ट हैंड की जगह राइट हैंड से लिखने के लिए कह दिया था, वही दूसरी तरफ मिसेस अय्यर ने तो उन्हें क्लासरूम से ही बाहर कर दिया था। अब इस बीच मिसेस रोजी का जन्मदिन आता है और ये बात स्टैनली को अच्छे से याद है। वो उनके लिए एक बहुत प्यारी सी कविता लिखता है, जिसे सुनकर मैडम रोजी बहुत खुश होती है और उसे तोहफे में एक बहुत बड़ी चॉकलेट देती है, जिसे वो अपने क्लास के सभी दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाता है। इसके बाद क्रिसमस की छुट्टियों में स्कूल बंद रहता है और स्कूल दोबारा खुलने पर क्लासेस लंबी कर दी गई, यानी कि अब बच्चों को ज्यादा देर तक स्कूल में रहना होगा। और इसी वजह से सभी बच्चे बड़े टिफिन बॉक्स लेकर स्कूल आने लगे। और इस बात की सबसे ज्यादा खुशी तो मिस्टर वर्मा को है, क्योंकि अब वो बच्चों के बड़े बड़े टिफिन बॉक्स से ज्यादा खाना खा सकेंगे। यहाँ खाने के बारे में सोच सोच कर मिस्टर वर्मा ठीक से बच्चों को पढ़ा भी नहीं पा रहे, जबकि लंच टाइम आने में अभी बहुत वक्त बाकी है। और जैसे ही इंटरवल की बेल बजी, वो खड़ूस टीचर स्टैनली की क्लास की तरफ भागा, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें मिसेस अय्यर मिल गई, जिन्हें उनसे कुछ जरूरी बातें करनी है। और अब यहाँ बच्चों की क्लास में देरी से पहुँचने की वजह से सारा टिफिन खत्म हो चुका है, लेकिन वो इस बारे में किसी को डांट भी नहीं सकते, क्योंकि वो सब अपना ही टिफिन खा रहे हैं। और कोई रास्ता ना पाकर उसने अपना पूरा गुस्सा बेचारे स्टैनली पर निकाल दिया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि स्टैनली कभी टिफिन नहीं लाता। वो अपना गुस्सा निकालते हुए कहने लगा कि हमेशा दोस्तों से टिफिन मांगकर खाना कोई अच्छी बात नहीं। उस दिन स्टैनली उदास होकर घर वापस जाता है और अगले दिन से टिफिन के वक्त पर वो अपने दोस्तों के आसपास नहीं रहता। और अगर कोई खाना ऑफर करता तो वो कहता कि मैं घर जाकर अपनी माँ के हाथ का खाना खाऊंगा। और यहाँ दूसरी तरफ वो खड़ूस टीचर रोज लंच के टाइम पर आकर बच्चों के हिस्से का खाना खा जाता। एक दिन स्टैनली के दोस्त ने देखा कि लंच के वक्त वो घर भी नहीं जाता और ना ही स्कूल में रहता है। वो बस रास्ते में इधर उधर भटकता रहता है और लंच टाइम खत्म होने पर वापस स्कूल आ जाता। अब यहाँ क्लास में जब उसके दोस्तों ने इसकी वजह पूछी, तब स्टैनली ने कहा, वो मेरे माँ बाबा दरअसल शहर से बाहर गए हैं, इसीलिए फिलहाल मेरे पास खाना बनाने के लिए कोई नहीं है। तब उसके दोस्तों ने कहा कि जब तक तुम्हारे माँ बाबा वापस नहीं आ जाते, तुम उस खड़ूस टीचर से छुपकर हमारे साथ लंच किया करो। फिर क्या था, अगले ही दिन से जब मिस्टर खड़ूस बच्चों के टिफिन से अपना हिस्सा लेने आया, उसने देखा कि पूरी की पूरी क्लास ही गायब है। उसने उन्हें स्कूल में हर तरफ ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। इधर बच्चे रोज टिफिन खाने की जगह बदल देते और मिस्टर वर्मा का उन्हें ढूंढ ढूंढ कर बुरा हाल था। बच्चों के टिफिन न मिलने की वजह से उसे पूरा दिन भूखा ही रहना पड़ता। इस तरह दिन बीतने लगे और वो खड़ूस टीचर बिना बात के बच्चों के ऊपर गुस्सा करता रहता। और फिर एक दिन लंच टाइम में उन्हें ढूंढते हुए टीचर वहां तक पहुंच गया। उसने देखा कि सारे बच्चे स्कूल की छत पर बैठकर लंच कर रहे हैं और स्टैनली भी उनके साथ बैठा है। वो समझ गया कि स्टैनली को बचाने के चक्कर में और उसे अपना टिफिन देने के लिए ही
बच्चे उसे छुपकर खाना खाते हैं। उसने स्टैनली को बहुत डांट लगाई, उसे बहुत बुरा भला कहा। उसने कहा कि अगर इतनी औकात नहीं कि तुम अपना टिफिन ला सको तो कल से स्कूल मत आना। ये सुनकर स्टैनली को बहुत बुरा लगता है और अगले दिन से उसने स्कूल आना बंद कर दिया। अब एक दिन स्कूल में एक कंपटीशन होने वाला है और क्लास के सभी बच्चे स्टैनली को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि एक वो ही है जो अच्छे से नाच गाना कर सकता है। वो ही पूरे क्लास के बच्चों को एक साथ बांध कर रखता था। लेकिन दिक्कत ये है कि किसी को उसका पता नहीं मालूम। उसका दोस्त अमन अपने फोन में चेक करने की कोशिश करता है कि उसने अपनी माँ को किस नंबर से फोन मिलाया था, लेकिन पता लगा कि वो नंबर दरअसल एक रॉन्ग नंबर था। और इधर हम देखते हैं कि सिर्फ बच्चे ही नहीं, स्कूल के टीचर भी स्टैनली को बहुत याद करते हैं। यहाँ तक कि मिसेस अय्यर और वो खड़ूस टीचर भी उसे याद कर रहा है। उसे खुद को अपराधी लगने लगा। उसे लगा कि शायद उसके कहने की वजह से ही स्टैनली ने स्कूल आना बंद कर दिया है। और फिर एक दिन बच्चों ने स्टैनली को स्कूल के सामने पकड़ लिया और उसे होने वाले स्कूल कंपटीशन के बारे में बताया। इसके बाद से स्टैनली दूर से रिहर्सल को देखता और उसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करता। और फिर कुछ दिनों बाद मिसेस रोजी स्टैनली को लगातार क्लास में ना देखकर थोड़ी परेशान हो जाती है और बच्चों से उसके बारे में पूछने लगी। और फिर बच्चों ने बारी बारी से उस खड़ूस टीचर के बारे में बताना शुरू किया। उस दिन क्या हुआ था जिसकी वजह से स्टैनली ने स्कूल आना बंद कर दिया। ये सुनकर मिसेस रोजी को बहुत बुरा लगता है कि एक टीचर की हरकत की वजह से कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पा रहा। मिस रोजी सीधा मिस्टर वर्मा से बात करने चली गई और उसे इस बारे में बहुत खरी खोटी सुनाई और उसे ये तक भी कहा कि वो प्रिंसिपल से उनकी शिकायत कर देगी, जिस पर मिस्टर वर्मा ने गड़गड़ाते हुए माफी मांगी और कहा कि प्रिंसिपल को कुछ ना बताए। और अब यहाँ पर स्टैनली को दूर से छुप छुप कर रिहर्सल करते हुए एक इंस्ट्रक्टर ने देख लिया और उसे उनके साथ ज्वाइन करने के लिए कहा। और ये सुनकर स्टैनली बहुत खुश हो जाता है। अब हम एक दिन देखते हैं कि स्टैनली के हाथों में एक बहुत बड़ा टिफिन का डब्बा है। वो पहली बार अपना टिफिन लेकर स्कूल आया है और वो उस टिफिन बॉक्स को लेकर सीधा मिस्टर वर्मा के पास गया और उन्हें टिफिन देते हुए क्लास में आने की परमिशन मांगी। ये देखकर मिस्टर वर्मा तो शर्म से लाल हो गए। और अब तक ये बात स्कूल की प्रिंसिपल तक भी पहुंच गई है। उन्होंने स्टैनली और उनकी पूरी क्लास को अपने ऑफिस में बुलाया और बताया कि मिस्टर वर्मा ने स्कूल से रिजाइन ले लिया है और उन्होंने स्टैनली के लिए एक चिट्ठी भी छोड़ी है। चिट्ठी में लिखा है कि वो स्टैनली से माफी मांगना चाहते हैं। उन्होंने जो किया वो बहुत गलत है और इसीलिए वो आज के बाद कभी स्कूल में दोबारा नहीं आएंगे। और फिर कंपटीशन का दिन आता है। स्टैनली को होस्ट बनाया गया क्योंकि वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करके सभी का मनोरंजन कर सकता है। और कंपटीशन खत्म होने के बाद सभी को स्टैनली का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता है और वो सभी उसकी बहुत वाहवाही करते हैं। अब यहाँ कंपटीशन के बाद मिस रोजी स्टैनली को घर छोड़ना चाहती है, लेकिन वो कहता है कि मेरी माँ बाहर गाड़ी में इंतजार कर रही है, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकता। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसी स्कूल के प्रिंसिपल ने स्टैनली को घर छोड़ दिया है, यानी कि उसने मिस रोजी से झूठ कहा कि उसकी माँ उसका बाहर इंतजार कर रही है। और फिर हमें दिखाया गया कि दरअसल स्टैनली का इस दुनिया में कोई नहीं, वो एक अनाथ है और अपने दूर के चाचा के होटल में काम करता है। वो स्टैनली से बिल्कुल प्यार नहीं करता, बात बात पर उस पे हाथ उठाता है और इसी वजह से हमने कहानी की शुरुआत में स्टैनली के चेहरे पर चोट के निशान देखे थे और इसीलिए शायद अपने दुख को कम करने के लिए, उन्हें सबसे छुपाने के लिए स्टैनली कहानियां बुनता है और सबको हंसाकर अपने गम को भुला देना चाहता है। और इसी वजह से वो कभी स्कूल में टिफिन नहीं ले जा पाया और उसका अपना कहने के लिए सिर्फ अकरम नाम का एक कर्मचारी है जो उसी के चाचा के यहाँ काम करता है और उसी ने होटल के बचे कुचे खाने को एक डब्बे में भरकर उस दिन स्टैनली का टिफिन का डब्बा तैयार किया था। और उसी ने स्टैनली से वादा किया था कि अब वो रोज उसके चाचा से छुपकर उसके लिए टिफिन का डब्बा तैयार करके दिया करेगा। और उस दिन के बाद स्टैनली रोज एक बड़ा टिफिन का डब्बा लेके जाया करता है जिसमें होटल का बचा कुचा खाना है और वो सबसे कहता है कि ये उसकी माँ ने बनाया है और जिसे वो स्कूल में सभी के साथ शेयर करता है। और इसके साथ ही स्टैनली के डब्बे की कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो ये प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसी ही कहानियाँ रोज सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।